देर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पुंछ के अंदर रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करने के लिए रखी है। जैसे बताया गया है, तकरीबन 70 साल हूँ या 65 साल हूँ या 50 साल हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लीडरों ने, हमारे नौजवानों ने जो स्ट्रगल की थी, वो स्ट्रगल पीसफुल स्ट्रगल थी। सबको साथ लेके हम चल रहे थे, वो साथ लेके चले हम, और उसमें हम कामयाब हुए। और उस वक़्त हमारी कोशिश रही थी कि ये जो पहाड़ी स्टेटस है, इसको हर एजुकेशन सेक्टर तक, इसको हर लिहाज तक, हर गांव तक, हर जगह पहुंचाया जाए। उसमें जो हमारा साथ था, मैं आपके चैनल से झूठ बात कहूँगा, हम लोग एम्प्लॉइज़ थे, हमें पता ही नहीं था कि पहाड़ी क्या होता है। हम पहाड़ी थे। तब हमारा एक लीडर हमने चुना, राकेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की। ये सबको साथ लेके चले, साथ लेके चल के हम जो कंगदार गए, हम जाके जम्मू में कॉन्फ्रेंस करते रहे, हम कश्मीर के अंदर गए, हम जाके प्रेस क्लब में हम जाते रहे, हम दिल्ली में जाके मंत्री जी को जितने भी थे उनसे मिलते रहे। और हमारा ये एक मसला था कि हम सबको साथ लेके चलें, इसमें कोई शक नहीं है। सब ने हमारा साथ दिया, सब हमारे साथ रहे। और ये आज फूलों का जो गुलदस्ता आप देख रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, इन सब की बदौलत जो है आज हमें जो है पीसफुली हमें आज जो पहाड़ी स्टेटस मिला है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बाय नेम लेके शुक्रिया अदा करूंगा। हम जब स्टेज पे बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, हमने ट्रेड यूनियन चलाई है 40 साल, और आज मैं कहूँगा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के, मैं कहता हूँ अपना प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना जी के, और इसके साथ साथ गवर्नर साहब का, मैं कहता हूँ गवर्नर साहब बड़े ईमानदार शख्सियत हैं उनका, और इसके साथ साथ नड्डा साहब का। हम इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसलिए शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस काम के लिए जो अपने ऑफिस के सेक्रेटरी, कमीशन सेक्रेटरी या और लोगों को नियुक्त किया था, उन्होंने इस पर पड़ताल की, जांच की, और उन्होंने देखा वाकया इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और इस बेइंसाफ़ी को उन्होंने हमारे साथ, जो हमारी बेइंसाफ़ी को हमें इंसाफ मिला। और आज हमें ये ज़रूरत है, अगर हमें जिसने इंसाफ दिया, और अब हम उनके इंसाफ की हम कीमत चुकाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे। आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो हमें इंसाफ मिला है, आने वाले टाइम में जैसे प्रधान जी ने बताया है कि इलेक्शन में हमने खुल के जो है उनकी सपोर्ट करनी है और टंके की चोट पे सपोर्ट करनी है। और अब हम मिलजुल के, ये कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सबको ये कह रहे हैं कि आओ हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। ये क्योंकि हम भाई भाई हैं, और भाई भाई में हमें रहना चाहिए। भाई भाई रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। और मिलजुल के आपके देश की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें, और मिलजुल के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। फिर मैं यही कहूँगा, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये शुक्रिया अदा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रखी गई है। और आपके चैनल का जो प्रेस वाले, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है हमारे देश के हमारे पिलर हैं, कि आपकी वजह से है जो है बहुत काम होते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं पहाड़ी वेलफेयर फोरम की तरफ से एक शुक्रिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया है। इसमें जो हमारे 70 साल हमारी पहाड़ी कुचली हुई कौम को जो बीजेपी हुकूमत ने उनको अपना हक दिया है, हम उसके लिए इकट्ठा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम इसका बदला इंशाल्लाह एहसान से चुकाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। पुंछ में रखी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया के नीयत से, शुक्रिया के इरादे से यहाँ पे इसको एहतमाम किया गया है। आज के दिन हम सिर्फ जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनको ये पहाड़ी कबीला दिल की अहमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये जो पहाड़ी ट्राइब्स है 70 साल से लड़ रहे थे, 70 साल से
आज उन्होंने 70 साल के बाद इनके ज़ख्मों को मरहम दिया है और यकीनन उन्होंने हम पे एहसान किया है। इस एहसान का बदला हम ज़रूर चुकाएंगे आने वाले समय में। और ये पहाड़ी कबीला बड़ा अपने वादे का बड़ा वफादार है और खुसूसन आज जितने भी शेड्यूल ट्राइब हमारे जो ये इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, रजौरी है, टंगडार है, उड़ी है, हाँ, ये सब लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और इस वसादत से आज जितने भी हमारे पुंछ के जो पहाड़ी लोग हैं वो भी जिन्होंने यहाँ पे अब वक्तन 75 साल से अपने अपने स्टेजेस में कुर्बानियाँ दी हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और जो हमसे गुजर चुके, मुझे लगता है आज उनकी रूह जो है उन्होंने आपको ताज़ा किया है, तो और उनकी रूह भी आपको दुआएं देती देंगी। अगेन मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पहाड़ी वेलफेयर फोरम की तरफ से यहाँ पुंछ के बीच जो है प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सनल का धन्यवाद करता हूँ। और ये किस लिए रखी गई है, आप भली भांति जानते हैं कि 6 फरवरी 2024 को ये जो 70 साल की जंग थी जो है पहाड़ियों की, जो हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है, उसके लिए यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी गई है, यहाँ पर हमारे सभी बुजुर्ग भाई बैठे हैं। मैं एक बार फिर पुंछ के बाल्टोन एरिए से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ और पूरी उनकी कैबिनेट को, जिन्होंने इतना बड़ा पहाड़ियों का दिल जीता है। 18 लाख से वो हमारे पहाड़ी हैं और अभी उनको वो दुआ दे रहे हैं कि ये जो हमारे को शेड्यूल ट्राइब मिला है। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि जिन बुजुर्गों ने इस मुहिम को चलाया आज वो इस संसार में नहीं है। मैं सबसे पहले उस अल्लाह ताला से, राम से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब हो, स्वर्ग में वास दे भगवान राम। और आज उनकी बदौलत वो जो उन्होंने एक चिंगारी लगाई हुई थी, वो चिंगारी जो है लोकेश शर्मा जी ने उस चिंगारी को जो है आज तक निभाया है। इनके जितने भी साथी हैं, पीर साहब हो गए, एमडी साहब हो गए, सलीम साहब हो गए, तो उन्होंने इस यहाँ तक पहुँचाया है। और ये जंग हमने जो जीती है, ये जीतने का यही एक बड़ा मकसद था कि वो दिन दूर नहीं था कि 2014 के बीच गुजरात का सीएम उठे, वहाँ के होने वाले नरेंद्र मोदी जी जो है दिल्ली की भी प्रधानमंत्री बने, वो हमारे लिए देवदूत बन के आए, जिन्होंने पहाड़ियों के दर्द को समझा। 18 लाख से वो हमारा पहाड़ी है जम्मू कश्मीर के बीच, जिनका दर्द समझ के कि ये मायूस दबी कुचली कौम है, आज हमें इंसाफ मिला है। मैं एक बार फिर पुंछ की तरफ से जो है, पहाड़ी कबीले की तरफ से जो है, मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने वक्तन दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हमारा इस तंजीम का साथ दिया और वहाँ तक हम पहुँचे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये हमें इतना बड़ा जो है फैसला करके जो है 18 लाख अबो पहाड़ियों को जो है इतना बड़ा पैगाम दिया है। मैं अपनी तरफ से और पहाड़ी वेलफेयर फोरम के लोकेश शर्मा जी की तरफ से, जिन्होंने जो है 50 साल बड़ी जदोजहद की, कई बार वो अपनी नौकरी के बीच भी बड़े वो अपने परेशान रहे, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। पहाड़ियों की एक दरीना मांग जो पिछले 70 साल से हमारे पहाड़ी लोग, हमारे बुजुर्ग स्ट्रगल उन्होंने की पिछले 70 साल से, तो ये है कि हम इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमारी बात को समझा, जिन्होंने टाइम टू टाइम जो है अलग अलग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किए और जिनकी रिपोर्ट के बाद जो है आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है। हम इंडिया गवर्नमेंट का दिल की गहराइयों से हमारे 18 लाख पहाड़ी लोग ऑन बिहाफ ऑफ 18 लाख पहाड़ी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जब उन्होंने हमारी 70 साल पुरानी मांग जो है पूरी की। और उसके साथ साथ 50 साल से हमारा ग्रुप पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू एंड कश्मीर इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए लड़ रहा था। तो मैं अपने तमाम साथी जितने हमारे हैं जिस ग्रुप के लिए जिन्होंने हम काम किया है, जो हमारे साथ शाना बशाना हर जगह शामिल होते रहे, रैलियों में शामिल होते रहे, धरनों में शामिल होते रहे, अरेस्ट हुए, जिन सस्पेंड हुए नौकरी से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने एक दिन भी दिया पहाड़ी फोरम के साथ, जिन्होंने 1 घंटा भी दिया, जो हमारे साथ चले। और प्रेस फैटर्निटी का खासकर प्रेस वालों ने हमारी जो है ये अरीना मांग अगर टाइम टू टाइम हाईलाइट ना की होती, जो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता, तो प्रेस का एक मेजर रोल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर पुंछ के अंदर और रजौरी के अंदर। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते थे तो प्रेस वालों ने उसको जो है दिल्ली तक हाईलाइट किया। इवन देन इंटरनेशनल प्रेस में भी आया और एक इंडिया गवर्नमेंट पर प्रेशर भी हुआ, जिसके नतीजे के तौर पर आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है। तो मैं एक बार फिर इंडिया गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी का और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी का दिल की गहराइयों से ऑन बिहाफ ऑफ 18 लाख पहाड़ी पीपल में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो है दरीना मांग पूरी की है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाई।
जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की हिस्ट्री में आज का दिन जो था 6 फरवरी का दिन जो है वो 6 फरवरी 2024 का दिन जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और पहाड़ी कौम सदियों तक जो एहसान इंडिया गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने पहाड़ियों पर किया है वो हमेशा याद रखेगी। एक बार फिर मैं तमाम पहाड़ी कौम की तरफ से 18 लाख पहाड़ी लोगों की तरफ से और पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की तरफ से जिन्होंने एक भी दिन इस कौम के लिए दिया, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी लोग जो हैं वो बीजेपी की भरपूर मदद करेंगे। हर एक जो हमारा यंग नौजवान 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वो पोलिंग बूथ पर जाएगा और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा।